जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज इस प्रसंग कथा को जो भी श्री हनुमान जी के भक्तगण अंत तक सुनेंगे, प्रभु श्री हनुमान जी उनके जीवन का हर कष्ट हरेंगे। हे प्रभु, आज ये वीडियो, ये प्रसंग उन्हीं भक्तगणों के पास पहुँचे जो सही मायने में आपका सच्चा भक्त है और सच्ची श्रद्धा से आपकी भक्ति करता है और आपके चरण का आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आज अंत तक इस कथा को जो भी भक्तगण सुनेंगे, उनका इस साल के अंत तक एक नई खुशियां श्री हनुमान जी प्रदान करेंगे। ऐसा इसलिए हे श्री हनुमान जी कह रहा हूँ कि आप ही इस कलयुग में जागृत और जीवित देवता हैं। आप अपने भक्तों के हर संकट हरता है, दुख भरता है। सारे दुख के गड्ढे को केवल आप भरते हैं। सारे पाप मिटाकर अपने भक्त का कल्याण करता है। जो भी भक्त आज इस प्रसंग को ध्यान लगाकर सुन रहे होंगे, उनके मन की मुराद श्री हनुमान जी अवश्य पूरा करेंगे। अपनी मन की मुराद श्री हनुमान जी से आप भी पूरा करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और अंगूठा का निशान दबाकर कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम का नाम लिखकर श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे श्री हनुमान जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। श्री हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त हो जाने से आपके जिंदगी का हर रुका हुआ काम अवश्य हो जाता है। मित्रों, ऐसा विश्वास करके ही फल की प्राप्ति होती है और ऐसा विश्वास करने वाले को ही फल मिलती है। मित्रों, विश्वास ही एक ऐसा चीज है कि जितनी बड़ी विश्वास आप करते हो श्री हनुमान जी पर, फल की प्राप्ति उतनी ही बड़ी होती है। बिना विश्वास के फल की प्राप्ति आज तक नहीं किसी को हुआ है, न होगा। अपने मन में जरा सा भी अविश्वास की प्रेरणा नहीं होने दें। मन को आज श्री हनुमान जी की इस कथा में डूब जाने दें ताकि आप पूर्ण फल का भागी बन सकें। मन को एकदम शांत और नेत्र को श्री हनुमान जी पर लगाए रखें ताकि प्रभु श्री राम भी आपको देखकर खुश हो जाए कि आज कलयुग में हमारे भक्त श्री हनुमान जी की कथा पूजा कितनी जोर शोर से हो रही है। मित्रों, जितनी गहराई से आप कथा का श्रवण करेंगे, उतनी ही फल भी मीठा मिलेंगे, क्योंकि कथा श्रवण को भक्ति का पहला स्थान प्राप्त है और जो ध्यान से श्रवण करता है वही श्री हनुमान जी का पहला भक्त है। क्योंकि श्रवण में जो शक्ति है वह कानों के द्वारा आपके अंदर समाता है और समा जाने के बाद वही श्रवण आपसे करवाता है। और जब आप श्रवण करने लगते हैं तो आप पहले दर्जे के भक्त बनने लगते हैं। इससे श्री हनुमान जी की कृपा आप पर होने लगती है और जब इनकी कृपा होने लगती है तो आपके घर से सबसे पहले भूत पिशाच डाकनी शाकनी भागने लगते हैं।
कहते हैं मित्रों, आप हनुमान चालीसा में भी पाठ किया करते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच भी मित्रों जल्दी नहीं भाग जाते हैं। इसमें से भूत भी ऐसे भी होते हैं जो ढीठ भूत होते हैं। वे जब आप हनुमान चालीसा पाठ करने लगते हैं तो भाग जाएंगे या भाग जाते हैं, और फिर समाप्त होने के बाद कुछ देर बाद चला आता है, और आ जाने के बाद आपके घर में या आपसे झगड़ा झंझट आपके घर के सदस्यों से करवाना शुरू कर देता है। और आपको लगेगा कि जब से हम घर में पूजा पाठ शुरू किए हैं तब से ही ऐसा होना शुरू हुआ है। बात भी 100% सही है। तो अब क्या करें? आपका मन करेगा पूजा करना छोड़ देते हैं, पर ऐसा कभी नहीं करिएगा। पूजा को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी आगे घटने वाला होता है, बंधुओं ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी आगे घटने वाला होता है उसे श्री हनुमान जी छोटा रूप करके धीरे धीरे घटाने लगते हैं, क्योंकि आप श्री हनुमान जी से जुड़ने लगे हैं। तो प्रभु श्री हनुमान जी आपके आगे के कष्ट को पहले रख देते हैं और उसे धीरे धीरे करके घटाने लगते हैं। छोटा रूप हो जाता है उस कष्ट का, ताकि आपको आगे इस प्रकार की घटना का सामना न करना पड़े। यही श्री बालाजी श्री हनुमान जी की कृपा हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और आनन फानन में पूजा पाठ छोड़कर अपने पैर में एक तरह से कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और सोचते हैं हम जब इसका भला करने चले तो ये पूजा पाठ करना छोड़ दिए। बंधुओं, एक बात हम आपको बता दें कि जब आप पूजा पाठ करने लगते हैं, श्री हनुमान चालीसा पाठ करने लगते हैं या सुंदर कांड पाठ पढ़ने लगते हैं, तब यदि आपका बुरा हो रहा हो तो निश्चित मान लो कि आपका इस बुराई में भी भलाई होने वाला है, क्योंकि समूह में से केवल आप ही हो जो उनका भक्त हो। तो आपका बुरा करके श्री हनुमान जी बड़े बड़े बुराई, बड़े बड़े अचानक सी घटना होने वाली बड़े बड़े घटना या बड़े बड़े अनहोनी कह लीजिए, उससे बंधुओं आपको श्री हनुमान जी बचाते हैं। क्योंकि यदि आपको घटना न घटे तो आप वहां से नहीं हटेंगे। आपको वहां से हटाने के लिए आपको कुछ दुख देगा, दर्द देगा, तभी आप वहां से रोचक चीजों को, रोचक बातों को छोड़ करके आप निकल पड़ेंगे। तो समझ लीजिए जो श्री हनुमान जी ही आपको आपका बुराई करके बड़े बड़े घटना या बड़े बड़े अनहोनी से आपको श्री हनुमान जी बचाए हैं। तभी आपको पता नहीं चलेगा। उस वक्त तो आपको लगेगा जो केवल व केवल हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इससे आगे जानने के लिए बंधुओं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, जिससे आपको ऐसे ही प्रसंग सुनने को मिलेंगे। ऐसे सारे बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।